और दोस्तों स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टरी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन 7 बैट और 6 बॉल इज इक्वल है 3800 के, और 3 बैट प्लस 5 बॉल 1750 के। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैसे ही रहने देंगे। तो 7b प्लस 6b, ये बैट है और ये बॉल है, इज इक्वल 3800 यानी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 6b प्लस 10b इज इक्वल 0 2 5 10 का 0, 1 कैरी 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी 2 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसे हम छोटे नंबर में ले आएंगे। तो 7 में से 6 गए तो 1 भी इज इक्वल यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 4b स्मॉल b यानी कि बॉल इज इक्वल, तो यहाँ हमारा बच गया 300। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैपिटल B की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, 300 माइनस इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 4b। ठीक है, अब 1b इज इक्वल 300 प्लस के 4b। तो इस वैल्यू को B की जो वैल्यू है हम उसे पुट कहाँ कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो या सेकेंड में कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। कैपिटल B का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो 7b की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 300 प्लस के 4b प्लस 6b इज इक्वल 3800। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2100 प्लस 7 4 28b प्लस 6b 3800, दोनों को जोड़ेंगे 34b, और ये 3800 इधर ले आएंगे 2100 माइनस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल, देखो 0000 8 से 7 और यहाँ आ गया हमारा 17 और ये आ गया हमारा 34। 17 1 17, 00 17 2 34, और 2 से काट देंगे, कितने टाइम कटा, 50। तो यानी b इज इक्वल 50। तो जो b की वैल्यू आई है वो आई है 50। अब b की जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। स्मॉल b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड थी हमारी 1 कैपिटल B माइनस 4b इज इक्वल 300। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल b की वैल्यू पता है हमें, तो b इज इक्वल माइनस के, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, -4 इंटू में 50 इज इक्वल 300। b ये आ गया 200 और ये हो गया हमारा 300। b इज इक्वल 300 माइन, इधर जाके किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया 200, तो b इज इक्वल 500। तो यानी कि वो बैट कितने के लेके आया, 500 का। और बॉल कितने की आई, 50 रुपीज की। तो बैट 500 का है और बॉल 50 रुपीज की। क्वेश्चन नंबर
हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपीज़ है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, बताइए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, तो चलो। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, दूरी के लिए भाड़ा है हमारा कितना? 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है हमारा 155, ठीक है। तो 15 में से हम क्या करेंगे? 15 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, तो कितना आ गया? 155 में से माइनस कर देंगे किसे? 105 को। तो यानी 5 किलोमीटर इज इक्वल 50 किलोमीटर। सॉरी, ये रुपीज़ है, 50 रुपीज़। तो 5 किलोमीटर के कितने हो गए? 50 रुपीज़ है। आगे सॉल्यूशन कर। 1 किलोमीटर इज इक्वल कितना हो गया? 5 वन जो 5 यानी 10 रुपीज़, ठीक है। 1 किलोमीटर का कितना किराया हो गया? 10 रुपीज़। तो उन्होंने कहा है कि अगर स्टार्टिंग की 10 किलोमीटर करनी है तो 105, उसके बाद किराया कितना होगा? 10। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल किराया, ठीक है। पहले 10 किलोमीटर के लिए किराया 105 तथा बाद के 15 किलोमीटर के लिए किराया होगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि पर किलोमीटर कितना था? 10 आया था। तो ये हो गया हमारा 150, ठीक है। ये 150 हो गया, ये 105 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 150 प्लस 105, तो 5 और ये हो गया 255 टोटल किराया हो गया। यानी 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल किराया कितना हुआ? 255। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए इतना देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं। माना की संख्या x/y है। दोनों में क्या जोड़ना है? +2 करना है। तो क्या बन जाएगी संख्या? 9/11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन दी है कि x/y में हमें क्या जोड़ना है? 3 प्लस कर देना, तो देन संख्या हो जाएगी हमारी 5/6। इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। 11x + 2 इज इक्वल होगा 9y + 2, ठीक है। 11x + 22 इज इक्वल 9y + 18, ठीक है। तो 11x और ये माइनस के 9y इज इक्वल 18 और -22, ठीक है। तो 11
x माइनस के 9y इज इक्वल, देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। देन इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, तो 6x प्लस के 3 इज इक्वल 5y प्लस के 3, ठीक है। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल 5y और प्लस के 15, ठीक है। तो एक तरफ वेरिएबल्स कर लेंगे, 6x माइनस के 5y इज इक्वल 15 और माइनस के 18, 6x माइनस के 5y इज इक्वल माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ से या तो एक काम करेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 4 में हम 11 की कर लेते हैं, क्योंकि 66 आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 की एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 की। तो 11 6 जा 66 माइनस 6 9 जा 54y और 24। इक्वेशन नंबर 4 किसकी मल्टीप्लाई करनी, 11 की। 66 सॉरी x भी आएगा माइनस 55y और 33। ओके, तो भाई सोल्यूशन करते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस ये प्लस हो गया और ये भी हमारा प्लस हो गया, कट गया। अब देखो ये हमारा बचा y और y इज इक्वल 33 में से 24 जाएंगे तो घटा देते हैं, 4 तो सॉरी 6 और 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो देन यहाँ पर हम सोल्यूशन कर लेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो 11x माइनस 9 इंटू में 9 बराबर में माइनस के 4, 11x 81 और माइनस के 4, 11x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो 81 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का 4, 81 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे हमारे, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। इक्वेशन बनी थी 11x माइनस 81 माइनस के 4, तो 11x इज इक्वल हो गया हमारा 77, क्योंकि 80 से 4 जाएंगे 6 तो भी बचेंगे 76 और ये 1 ये है तो 77 और 11 7 से 77, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। तो x हमारी वैल्यू 7 आ गई, x का मान सॉरी x की 7 आ गई और y की हमारी क्या आ गई, पीछे हमने निकाली है, y की वैल्यू आ गई हमारी 9, y इज इक्वल 9, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो वर्तमान आयु बतानी है तो क्या लिखेंगे, माना कि जेकब, माना कि जेकब की वर्तमान आयु
x है, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वो कितनी हो गई, y, ठीक है। अब उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो जैकब की कितनी आयु होगी, x + 5 होगी, ठीक है। उसके पुत्र की कितनी होगी, y + 5, ठीक है। अब उसके पुत्र की कितनी है, 3 गुनी आयु का है, तो सॉल्यूशन कर देते हैं। x + 5 = 3y प्लस के 15 x, और ये y इधर आ जाएगा, माइनस के 3y = 15 और माइनस के 5, तो x माइनस के 3y = हो गया हमारा 10। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको हम फर्स्ट, x है और पुत्र की आयु y है, 5 वर्ष बाद की कंडीशन होगी, यानी x + 5 और y + 5, तो पुत्र की कितनी, जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो x + 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, 3 5 = 15, x + x और माइनस के इधर वो ले आते हैं, 3y = 15 और माइनस के 5, x - 3y = 10। तो 5 वर्ष पूर्व, सेकंड कंडीशन में x - 5 उसके पुत्र की 7 गुना टाइम होगी, तो x - 5 = 7y - के 7 5 = 35, तो x - के 7y = माइनस के 35 और ये इधर जाके प्लस का हो गया 5, x - के 7y = 35 से ये हो जाएगा 30 माइनस का, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से x और y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, x - 3y = 10, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 प्लस के 3y, इक्वेशन नंबर थर्ड। x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस के 7y = माइनस के 30 और 10 प्लस के 3y माइनस के 7y = माइनस के 30, 10 और यहाँ बचा हमारा माइनस के 4y = माइनस के 30, माइनस के 4y = माइनस के 30 और इधर जाएगा माइनस का 10, तो माइनस के 4y हो जाएगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 = 40 और y की वैल्यू आ गई हमारी 10, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो x = 10 प्लस के 3y और x = 10 प्लस 3 × 10, 10 प्लस 30, देन x = 40, x की वैल्यू 40 आती है, तो यानी कि जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। थैंक यू।